जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। यमुना का किनारा है, ठंडी हवा चल रही है और कदम की डाल पर बैठकर एक बच्चा बांसुरी बजा रहा है। कितना सुकून है ना इस तस्वीर में। नमस्कार दोस्तों, आपका वर्णलोक में स्वागत है। आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी की उस दुनिया में ले चलूंगा जहां कोई चिंता नहीं, बस बचपन का भोलापन है। यह कविता नहीं, एक टाइम मशीन है। तो चलिए सुनते हैं यह कदम्ब का पेड़। यदि आप ऐसी ही कविताएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी वंशी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़ कर बाहर तुम आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मिलाई दूंगी। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। दोस्तों, क्या आप भी बचपन में इस कविता को पढ़कर पेड़ पर चढ़ना चाहते थे? आप भी अपने बचपन की यादें कमेंट्स में साझा करें। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।